अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। मैं आपकी अपनी शेफ़ महविश रिजवी आपके किचन में आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कुछ डिफरेंट। जैसे कि आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मेरी जो स्पेशलिटी है वो है हाई टी। तो जैसे कि दही बड़े, चने, चाट, ये जो है बना के खा के थोड़े से हम हो गए हैं बोर। तो आज हम आपको सिखा रहे हैं quesadillas। थोड़ा सा डिफरेंट है नाम भी और बनाने का अंदाज भी। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि चिकन मेन इंग्रेडिएंट है, उसके बाद ये इसकी ब्रेड है, चिली फ्लेक्स हैं, ऑरिगेनो है, नमक, काली मिर्च, कुटी मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस, केचप, मेयोनीज़। और बाकी इस तरफ देखें तो ये हमारा आ जाता है सब्जियां, जैसे कि ये आइसबर्ग है, गाजर है, खीरा है और ये है कैप्सिकम। जी गाइस, तो आप मुझे बताइए कि अब इसके अलावा भी अगर आपको कुछ सीखना हो तो आप हमें बता सकते हैं, तो हम आपको उसी हिसाब से कुछ डिफरेंट, कोई सैंडविचेस, कोई डिफरेंट चीज़ें हम आपको वो सिखाते हैं। और इसकी चलें, इसको हम बनाने की तरफ चलते हैं कि हमें इसके लिए स्टार्ट करते हैं। ऑयल चाहिए हमें। सो गाइस, सो स्टे विद अस। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जब तक के लिए हम थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन करते हैं, देन फिर आते हैं, आपसे मिलते हैं। कहीं जाइएगा मत, यहीं पे रहिएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक गाइस। तो हम शुरू करते हैं अपने quesadillas की रेसिपी कि इसमें क्या डलेगा, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हमने पैन जो है वो रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ठीक है, सफाई का गाइस खास ख्याल रखना है और हर चीज़ आपने वॉश करके यूज़ करनी है। मैंने यहाँ सब कुछ वॉश करके रखवाया हुआ है। ठीक है, ये हमारी है चिकन। ठीक है, और अब इसके साथ साथ क्या क्या सॉस जाएंगे वो भी हम आपको साथ साथ दिखाते जाते हैं। इसको हल्का सा सौते कर लीजिए ताकि जो चिकन की स्मेल है वो ना आए। तो इसके साथ साथ मैं आपको इसमें मसाले जो जा रहे हैं वो भी दिखाती जाती हूँ। ये मैंने इसमें डाला है नमक, काली मिर्चें, ये आ गए चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स थोड़े से ज़्यादा डालते हैं क्योंकि खाने में मज़े के लगते हैं ना। ये आ गया ऑरिगेनो। ठीक है, थाइम पाउडर। अच्छा, इसको 2 मिनट हम इसको इसी तरह मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, खुशबू तो मैं आपको नहीं बता सकती कि कैसी आ रही होगी क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है, काश इतना अच्छा हो जाए कि हम आपको खुशबू तक पहुंचा सकें। ये हमने इसमें डाल दिए केचप, थोड़ा सा सॉसी और जूसी सा बनाने के लिए। चिली सॉस डाल दिया हमने इसके अंदर। ये डाल दिया सोया सॉस। अब डालेंगे हम इसके अंदर मस्टर्ड। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर इसको चलाते हैं, पकाते हैं जब तक कि हमारी जो चिकन है वो गल नहीं जाती। तो ये देखिए, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऑयल कम है, तो सोच रही हूँ थोड़ा सा ऑयल मैं डाल दूँ और ताकि चिकन जो है वो साइड में लगे नहीं और मसाला जो है वो चिपके नहीं। सही है गाइस। हम स्पून को यहाँ रखते हैं और हम अब आपसे करते हैं कुछ बातों के साथ साथ हम चिकन भी चलाते जाएंगे और इसके साथ साथ हम अपनी वेजिटेबल को कट करने की तैयारी भी करते जाएंगे ताकि ज़्यादा काम ना बढ़े और ना फैले, हम समेटते भी जाएं। जैसे कि आपको पता है कि सफाई जो है वो निफ्स ईमान है, तो हमें अपने हर चीज़ के साथ सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, ये देख सकते हैं चिकन की खुशबू, ओ माय गॉड, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। इसमें से अगर आपको कोई चीज़ भी कम और ज़्यादा लगे तो आप उसको ऐड कर सकती हैं ताकि ये जूसी, जैसे कि जूसी सा बने कि जो हम खाएं तो ओ मज़े का लगे।
तो बस मुझे हो रहा है कि ये जल्दी से चिकन गल जाए, पक जाए और बस मैं इसको खा के बताऊँ कि कैसा है। खा के क्या बताऊँ, असल में आई थिंक खाना बनाने का शौक़ जो है वो उसी को होता है जो बहुत फूडी होता है। मैं बहुत फूडी हूँ, बहुत खाने की शौकीन हूँ, शायद जब ही जो है ना मुझे पकाने का भी शौक़ है। तो आपको लगती हूँ मैं फूडी, खैर फेस से क्या ही पता चलेगा। ये किचन है आपका, आप आइए और हमारे साथ कुकिंग कीजिए, बनाइए, कुछ अपना बताइए, कुछ हमारा सीखिए आपके किचन में। जैसे कि हमारे शो का नाम ही जो है वो है आपका किचन, ठीक है। तो कुछ हमें अपनी रेसिपीज़ बताइए और कुछ हमारी रेसिपीज़ सीखिए और इन्जॉय कीजिए लाइफ को, क्योंकि लाइफ जो है वो इन्जॉय करने के लिए है। टेंशन है तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा। टेंशन है तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। इसको गलने दें, पकने दें, जब तक ये मज़े की नहीं हो जाती। जितनी ये जूसी जूसी सी रहेगी उतनी ही मज़े की लगेगी, ठीक है। अब क्या करें, वेजिटेबल को कट करें, करते हैं। हम आपसे बातें भी तो कर रहे हैं, आपसे बात करने भी तो ज़रूरी है, आपसे मिलना भी तो ज़रूरी है। हम इसका फ्लेम थोड़ा सा स्लो करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सर्दियां आ रही हैं, लेकिन अभी कराची में सर्दियां आई नहीं हैं, आने वाली हैं। वो कब तक आएंगी पता नहीं। और सर्दियों में क्या खाया जाता है, क्या पकाया जाता है, जैसे कि लोग प्रेफर करते हैं ग्रीन टी टाइप, ग्रीन टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, डेलगोना कॉफ़ी हो गया, क्योंकि वो सर्दियों में फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। हम अपनी पार्टीज़ वगैरह में, जैसे कि हम अपनी फ्रेंड्स गेट टुगेदर करें तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत बनाते हैं। खैर कराचियों की सर्दी होती है, आप लोग बताइए मुझे, कराचियों की सर्दी सॉरी गाइस, थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा जी। तो आप बताइए और कुछ नया। इसके साथ साथ हम एक काम करते हैं, हम सब्जियों की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम ये वाला बोल ले लेते हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर जो है पील ही डालना है। तो ये चेक कर सकते हैं, फटाफट हमने ऐसे ऐसे काटना है। अच्छा, हम पूरे नहीं उतारेंगे, हम थोड़े थोड़े से उतारेंगे, ताकि हमें ये बात पता चल सके कि जब हम खा रहे हो तो हमारी जो है वो थोड़ा सा कलर सा भी कुछ आए, फील हो हमें कि कुछ अच्छा सा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हमने इसको ऐसे ऐसे कर लिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो इसका सीड्स होता है ये आपने निकालना है, क्योंकि ये जो है ना ये पानी छोड़ देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपकी जो ब्रेड है वो सौगी सी हो जाएगी और वो फिर मज़े की नहीं लगेगी खाने में, ठीक है। तो इसको काटते जाते हैं, थोड़े से कट में कट करते जाते हैं। चलें, कोई बात नहीं। अच्छा, इसको खा भी सकते हैं, ये तो फेस पे भी लगाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है। ग्रीन सब्जियां खानी भी चाहिए। हाँ जी, ये मैं सब एक साथ ही काट के रख रही हूँ ताकि बाद में छोटे छोटे से जो हैं वो कट कर लूँ, ठीक है। इसके साथ ही मैं जो है वो ये भी कट कर लेती हूँ, ताकि इसके जो ऐसे सीड्स हैं इसको ऐसे निकाल लिया जाए। ये किसी काम के नहीं होते हैं जो इसके अंदर सीड्स होते हैं। कोशिश क्या करें, जब मार्केट जाएं और वेजिटेबल खरीदें तो इसकी जो बहुत लाइट वेट होती है, जैसे कि लाइट वेट है तो ये काम की है, ठीक है। जो जिसमें बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं वो काम की नहीं होती। उसका रीज़न ये होता है कि ये तो देखेंगे सीड्स, तो ये हमने ये थ्रो कर दिया, हमारे काम क्या आया, ये चीज़ आई। तो ये इम्पॉर्टेंट टिप थी जो कि आपको देनी ज़रूरी थी। इसको ऐसे कट किया, ऐसे किया और ये हमने कट कर ली, ठीक है। मैं भी सबको एक साथ इसलिए रख रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है, और इसको साथ साथ इसको भी चलाते जाते हैं ताकि थोड़ा सा जूसी सा इफेक्ट जो है ये जले नहीं और लगे नहीं। सो अब क्या रह गया है, अब सोच रहे हैं गाजर कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, गाजर को भी हमें काम करते हैं, जितनी बड़ी गाजर है हाथ में भी नहीं आ रही है, तो इसको हम छोटे छोटे से पीस इसको कट करते हैं इस तरह। इसको अम्मियाँ तो ऐसे ऐसे करती थी, ऐसे करके करती हैं, तो वो जो है ना उससे
फेस पे बहुत आता है, लगता बहुत है, तो इससे बेटर है कि आप जो हैं वो इस तरह काटते जाएं और रखते जाएं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो दिखाती जा रही हूँ आपको, ये देखिए। वैसे आपके घरों में भी बनती होंगी ये सारी चीज़ें और आप लोगों को पसंद भी होंगी। ओके, यस, सॉरी मैंने देखा नहीं, मुझे नज़र नहीं आया। मुझे अभी इसको हम इस तरह कट करते हैं, ठीक है। सॉरी कि मैंने कचरा इसमें रखा हुआ है, उसका रीज़न ये है कि मैंने कहा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा और मैंने नोट नहीं किया कि मैं पीछे नहीं गई, वो प्लेट सामने ही मेरे रखी हुई थी। दैट्स ओके गाइस, कोई मसले की बात नहीं है। ये देखिए, ईजी होता है। अगर हमारे पास आपको आदत नहीं है चॉप करने की, या इस तरह भी आप काट सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। मैं आपको दोनों स्टाइल काट के दिखाऊंगी और दोनों में जो कटिंग है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही आएगी, ठीक है। इसके साथ साथ ये मैं एक साइड पे रख लेती हूँ, क्योंकि सब साथ ही मैंने रख दिया जल्दी में। तो ये देखिए, ठीक है, ये बच गया है, इसको हम यहाँ रख देते हैं। बाकी ये यहाँ रख दिया हमने। अब हम इसको आराम आराम से काटते जाते हैं और आपसे बात करते जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, जली तो नहीं, देखिए आप, पता चल रहा है। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि चिकन लग रही है या कुछ ऐसा सीन है, तो एक ड्रॉप ऑयल डाल दें या थोड़ी सी पानी की छींटे डाल दें। उससे ये होगा कि चिकन जलेगी भी नहीं और आप देख सकते हैं कि इसका जो चिकन का इफेक्ट है वो कितना जूसी है। अब आप लोग टेस्ट करेंगे तो ही मज़ा आएगा, सही है गाइस। तो ये देखिए, इसके साथ साथ हम आपको ये कटिंग भी सिखाते जा रहे हैं। आप कटिंग की क्लासेस भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब जब नेक्स्ट आऊंगी तो फिर कटिंग करना ऐसे ही सिखाऊंगी। अभी तो हाथ से जल्दी काट रही हूँ। सॉरी, बार बार हो रहा है तो कोई बात नहीं, गला ख़राब है, आज के लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम हम मेडिसिन खाकर आएंगे ताकि हमारा जो गला है ख़राब हुआ है वो सही हो जाए, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखें कितनी प्यारी प्यारी सी लग रही हैं ये आपकी गाजरें, ठीक है। इसको हम पूरी ही कट कर लेते हैं। अच्छा, शिमला मिर्च यूँ आप काट नहीं सकते क्योंकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तो आपको ऐसे ही काटनी पड़ेगी, कटिंग बोर्ड पे ही काटनी पड़ेगी आपको ये चीज़। मैं इस पर काट तो रही हूँ लेकिन कोई बात नहीं, हल्के हाथ से काट रही हूँ तो प्लेट पे निशान नहीं आएंगे। कटिंग करने का सही तरीका ही ये होता है, इस तरह करके काटना चाहिए कि आपकी जो फिंगर है या स्किन है वो सारी चीज़ें जो हैं वो ना कट जाएं बाय मिस्टेकली, लाइक दैट। आपको इस तरह काटना है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये देखिए, आपको ये हर कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को फोकस करें और अपने हाथ कटने से बचाएं। वरना हम लोगों के अमूमन ये जो चीज़ें होती हैं ब्लैक हो जाती हैं, खाना पका के काट के सारी चीज़ें। जैसे अब मुझे हो गया कि यार वो प्लेट ख़राब हो जाएगी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको इस तरह से करती हूँ, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। आप इस तरह भी काट सकते हैं। कटिंग के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये कटिंग के जो ऑप्शंस हैं वो हमें बता सकती हैं जो हमारी पुरानी अम्मियाँ नहीं होती, लाइक नानियाँ दादियाँ जो होती हैं, वो हमें इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस दे सकती हैं इस कटिंग के, क्योंकि वो हर तरह से कटिंग करना जानती हैं। वो ऐसी भी कटिंग कर लेंगी, वो जो हैं वो कटिंग बोर्ड पे भी कटिंग कर लेंगी, सब कुछ उन्हें डिफरेंट डिफरेंट जो है वो आता है। तो आई थिंक मुझे तो लग रहा है कि मेरी चिकन जो है वो हो गई है, क्योंकि चिकन तो बहुत जल्दी हो जाती है, उसको इतनी देर पकने में टाइम नहीं लगता है। लेकिन मुझे था कि यार थोड़ी सी अच्छे से इसके जो सॉसेज हैं वो सब इसके अंदर जो हैं वो मिक्स हो जाएं, उसके बाद जो है मैं इसको जो है फ्लेम इसकी बंद करूं। लेकिन अभी नहीं बंद करूंगी इसकी फ्लेम, मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ कि ये मेरा ये काम भी होता चला जाए, मैं आपसे बात भी करती चली जाऊँ। अच्छा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने अभी यहाँ से हटाए इसलिए नहीं है क्योंकि अभी जो है ना मुझे जो इसकी ब्रेड है इसके ऊपर भी लगाने होंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अब आपने ये देखिए, आप ये देखें, कहीं आपके पास पील की शेप वो आ रही है और कहीं नहीं आ रही है, तो ये डिफरेंट अंदाज है काम करने का।
हर खाना बनाना वैसे तो देखा जाए तो सभी को आता है, बस अंदाज थोड़े से डिफरेंट होते हैं सबके। जैसे मेरा अंदाज जो है वो ऐसा है कि मुझे होता है कि कुछ हरा भरा सा होना चाहिए, हमारी जैसे लाइफ हरी भरी सी है तो खाने में भी कुछ हरा भरा सा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी तो बहुत छोटी सी है, इसको हंसी खुशी गुजारना है, हेल्थ के साथ गुजारना है, क्योंकि बीमारियों ने तो घेरा हुआ है सबको। तो हंसी खुशी रहिए ताकि कोई बीमारियां ना घेरें। अच्छा, बहुत ज़रूरी बात, ये मैं बात छोड़ के बताती हूँ। देखिए, मेरा मानना है कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक नेगेटिविटी, एक पॉजिटिविटी। अगर हम नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी करेंगे तो हम हमेशा नेगेटिव रहेंगे। हम कभी भी कामयाबी, किसी भी कामयाबी से पहले ना सिर्फ रोते रहेंगे, धोते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि अपने ऊपर पॉजिटिविटी को हावी कीजिए। कोई कितना आपके साथ अच्छा कर रहा है, कोई कितना आपके साथ बुरा कर रहा है, मैटर ये नहीं करता कि वो क्या कर रहा है, वो अल्लाह देखेगा। हमारा काम क्या है, अपने ऊपर पॉजिटिविटी को हावी करना, क्योंकि हम जिस चीज़ को हावी करते हैं ना वो हमारे ऊपर आ जाती है। हम पढ़ाई को हावी करते हैं तो हम किताबी कीड़े हो जाते हैं। अगर हम किसी एज मैं इसको खाने को हावी करूं तो मैं जो है वो शेफ बन जाऊंगी। हम जिस चीज़ को अपने ऊपर हावी करेंगे, एक डॉक्टर बनना चाहता है बंदा, अगर वो डॉक्टर बनना चाहेगा तो अपने ऊपर हावी करेगा तो ही वो डॉक्टर बन सकता है। तो अगर हम अपने ऊपर पॉजिटिविटी को हावी कर लें तो हम एक पॉजिटिव पर्सन बन जाएंगे। और हमारा काम है आप सबको और खुद को, सराउंडिंग में सबको पॉजिटिव रखना, जो कि बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव रहना। पॉजिटिविटी से क्या होता है, आपकी बीमारियां दूर होती हैं। नेगेटिविटी आपका घर नहीं वो करती, बस परेशानी नहीं आती। सबसे बड़ी बात, परेशानी नहीं आती। जितना अच्छा सोचेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर हमने ये सोचना शुरू कर दिया ना कि लोग क्या कहेंगे, यार लोग तो कहेंगे, उनका मुंह तो कभी नहीं बंद होगा। आप खुद क्या हो ये मैटर करता है, आप खुद क्या सोचते हो ये मैटर करता है। सही है, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो आप लोग बैठिए, चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाइएगा, हमें ये कंप्लीट करना है। हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अपना ख्याल रखिएगा, यहीं पे टीवी का चैनल चेंज नहीं कीजिएगा। सो स्टे विद अस, डोंट गो अवे। थैंक यू सो मच। सो गाइज, एक बार फिर हम आपके साथ आ गए हैं और बाकी मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स रह गई थी, वो मैंने जो है वो कट कर ली थी। ठीक है, मैंने सोचा था कि ये जो है आइसबर्ग, ये मैं आपको साथ ही जो है वो कट करना सिखाऊंगी। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है वैसे, अगर देखा जाए तो बहुत ईजी होती है इसकी कटिंग भी। ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम बड़ा बड़ा ही काट सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। आई थिंक वो जो सलाद के पत्ते होते हैं जो, उससे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो जो है ना, आप किसी भी गर्म चीज़ के साथ या वैसे भी सर्व करें, उसमें सॉल्ट लग जाता है तो वो सौगी सौगी सी हो जाती है, फिर वो मज़े की नहीं लगती खाने के अंदर। तो ये देखिए, साथ साथ सफाई का भी ख़ास ख्याल रखिए, साथ साथ सफाई का ख़ास ख्याल रखिए, ताकि जो है साफ़ साफ़ किचन रहे, साफ़ साफ़ पाकिस्तान। हमें अपने पाकिस्तान को, हमें अपनी कराची को साफ़ रखना है, हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, हाइजेनिक होनी चाहिए, क्योंकि हेल्दी रहने के लिए हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये हमारी वेजिटेबल जो है वो कट हो गई है। अब हम चलते हैं इसके सॉस बनाने की तरफ। ठीक है, तो इसके सॉस में हम ये ले लेते हैं चिली फ्लेक्स वाला बॉल, क्योंकि बिला वजह इतनी सारी गंदगी क्यों करनी है। ये हमने इसके अंदर ऐड किया मेयोनीज, सारे ही ऐड कर लेते हैं, बच जाएगा तो कोई बात नहीं, लगा के खा लेंगे सॉस के अंदर, मिक्स कर कर के खाएंगे। इसके साथ हम लेंगे चिली सॉस, जो कि बहुत मज़े का लगता है। इसके साथ आ गया सोया सॉस, इसके साथ केचप भी, मस्टर्ड पेस्ट,
इसको हम अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, मैं पूरा ही ऐड करूँगी। केचप भी पूरा ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सॉस बहुत मज़े का बनता है। आप इस सॉस को बना के जो है वो रख भी सकते हैं लंबे टाइम के लिए, कि आप कभी फ्रेंच फ्राइज़ बनाएं या कोई भी ऐसी चीज़ बनाएं तो उसके साथ जो है आप जो है वो खा सकते हैं। ये देखिए, हमने इसके साथ थोड़ा सा हमने सॉल्ट ऐड किया, जो है ब्लैक पेपर ऐड किया, ठीक है। इसके अच्छा, कुट्टी वाली जो ब्लैक पेपर होती है ना, जो हल्की सी दरदरी सी जिसे कहा जाता है, वो हो ना, वो बहुत मज़े की लगती है। ये बिल्कुल जो है वो पिसी हुई है, वो ज़्यादा मज़े की लगती है। इसके साथ हमने ऑरिगेनो भी पूरा ले लिया, थाइम भी पूरा ले लिया, ठीक है। ये सब अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ से क्लीन, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं हम। अब ये देखेंगे कि अगर सॉल्ट या कोई चीज़ कम होगी तो फिर हम जो है उसके अंदर ब्लैक पेपर या सॉल्ट हम और ऐड कर लेंगे। इसको इस तरह फेंटना है जैसे कि आप दही बड़े फेंटते हैं। मुझे बार बार दही बड़ों का ख्याल इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी अम्मा बनाती ही दही बड़े चाट थी। अब हमारी अम्मा बोलती हैं कि नहीं 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 नहीं, ये डिफरेंट है। ये देखें, सॉरी, ये देखिए, ये इसको हम ऐसे साफ़ कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, और फिर हम इसको हाथ से ऐसे लेके, ये देखिए, सही है। ये अच्छे से हमारा सॉस बन गया है। आप ये देख सकते हैं कितना ये टेम्पटिंग सा सॉस बना है, ठीक है। इसके साथ साथ हम इसको साइड पे रख देते हैं और इन दोनों चीज़ों को भी साइड पे कर देते हैं। अब नाइफ का भी कोई काम नहीं है, इसको भी हमने साइड पे कर दिया, ठीक है। अब हमने लिया है, अच्छा, ये वैसे आप बना सकते हैं ग्रिल में। ग्रिल में कैसे बना सकते हैं कि ग्रिल में जो लाइंस आती है ना, वो बहुत प्यारी लगती हैं। अगर हम अभी हमारे पास ये है तो हम इस पे बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये आपको ये ब्रेड जो है वो इजीली सुपरमार्केट से मिल जाएगी। तो इसको अपनी मर्ज़ी से फिलिंग करनी है, अपनी मर्ज़ी से शेप देना है। ये देखिए, थोड़ा सा सॉस अगर हम ज़्यादा भी लगाएंगे तो अच्छा ही है, थोड़ा सा जूसी जूसी सा इफ़ेक्ट आएगा। इसके बाद आपने ये जो है वो चिकन ली, चिकन ऐसे भी खा सकते हैं। ये देखिए, इसको इस तरह से यहाँ पे रख लिया। अच्छा, डिफरेंट शेप बना सकते हैं आप, रोल भी बना सकते हैं इसके, आप इसको दूसरे स्टाइल में भी कट करके बना सकते हैं। तो मैं इसके लिए जो है ना ये वाली प्लेट ले लेती हूँ, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ये गुड है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे सेट कर लेते हैं, इसको यहाँ रख के इसको इस तरह से कट करेंगे। अब वेजिटेबल्स को सौते कर लेते हैं थोड़ा सा ऑयल डाल के। ये देखिए, ये हल्का सा हमने ऑयल डाला, बहुत हल्की सी सौते करनी है ऐसे करके, ठीक है। कुकम्बर को और इसको नहीं करेंगे, बस हल्की सी जो है ये दोनों चीज़ें ही सौते होंगी। इसका ही स्पून यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, हम इसके अंदर भी रख के पका सकते थे, ठीक है, क्योंकि हम ऐसा होता है सम टाइम कि आपके गेस्ट थोड़ी देर के बाद आ रहे होते हैं, तो आपने ये अलग बना के रख लिया या आपने अलग बना के रख लिया, आपने थोड़ा थोड़ा सा सौते किया और आपने जो है इसको असेंबल करना जो है वो शुरू कर दिया, ठीक है। वेजिटेबल की खुशबू, वाह। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम चाइनीज़ बनाते हैं, ठीक है। चाइनीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये चाइनीज़ की, कि लोग जो है ना, हमारी अम्मियों के ज़माने में चाइनीज़ को पकाई जा रही है, पकाई जा रही है, पकाई जा रही है। ऐसा नहीं होता। चाइनीज़ में हल्की सी जो होती है ना, वो कच्ची सब्ज़ी होती है, ताकि वो क्रम क्रम करके जो आपके मुंह में आती है उसका फ्लेवर, अगर सब्ज़ी पूरी पक जाएगी तो उसका ना फ्लेवर रहेगा ना उसको मज़ा आएगा खाने में। तो उसको हल्का सा सौते करना होता है आपने। ये देखिए, मैं इसको साइड पे रख लेती हूँ।
ठीक है, बस ये इतना ही सौते होती है। उसके बाद आपने जो है कोई इस तरह की चीज़ लेके, ये देखिए यहाँ पे ऐसे रखना है, ठीक है। इसका अगर सॉस, अगर आप समझते हैं कि सॉस वैसे कम ही है इसमें, सॉस आप रहने दीजिए। इसको हम इस तरह करके ऐसे, ठीक है। इसकी इन जगहों की फिलिंग में भी आप कुछ फिल कर सकते हैं, जैसे कि आपने इसको धर कर लें, जैसे मिसाल के तौर पे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में हम फिल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। थोड़ी सी चिकन मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गई, लेकिन अच्छी बात है, जितनी चिकन होगी ना उतना खाने में मज़ा आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये सैंडविच भी बन गया। एक बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी है ये चीज़। इसको बिल्कुल हम इसको स्लो कर लेंगे। अब थोड़ा सा ये आंच आपको लग रही होगी तेज़, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर हल्का सा आपने टिश्यू किया ताकि इसकी जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, सही है। और अगर प्याज है, प्याज का तेल इतना वो हो जाए गरम, तो क्या करना चाहिए उसके लिए, कर ये सकते हैं हम ये कर सकते हैं उसके लिए कि उसमें फ़ौरन ही प्याज डाल दी जाए। तेल के अंदर जो होती है प्याज डाल दें। मसाला बना रहे हैं और मसाला ऐसा फील हो रहा है कि वो मसाला जो है वो जल रहा है, तो आप उसमें छोटी सी कटोरी होती हैं, आप इतनी सारी कटोरियाँ रखी हुई थी, उसमें थोड़ा सा पानी लेके डाल दें, तो उससे ये होगा कि आपकी प्याज या आपका मसाला जो है वो जलेगा नहीं। इसको हमें फोकस करना है कि ये जो है वो हो जाएगा। ये बहुत सेंसिटिव ब्रेड होती है। ये देखिए डन, इसमें कोई मैंने ऑयल नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। एक शेप मैं आपको ये बना के दिखा देती हूँ, एक जो है मैं आपको रोल बनाना बता देती हूँ कि इसी का रोल अगर हम बनाते हैं तो वो कैसे बनता है, ठीक है। उसको भी हम इसी पे ही बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए अब सही है, सही है। ये देखिए, ये हमारी ये चीज़, एक चीज़ डन हो गई। इसके साथ साथ आप फ्रेंच फ्राइज सर्व कर सकते हैं। आप इसके साथ बहुत डिफरेंट चीज़ें आती हैं जो हम इसके साथ सर्व कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको जो है हम इसको थोड़ा सा रोल के अंदाज में बनाते हैं। ये देखिए, सर्दियों में कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाइए ताकि हमारी बॉडी में पेन ना हो, ठंड जाके ना बैठे। गरम दूध पीजिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है गरम दूध। उसके साथ अगर आप हल्दी डाल के दूध में पीते हैं तो वो इतना फ़ायदेमंद होता है कि आप सोच नहीं सकते। फेस पे जो एक्नी आ रही होती है हमारे, मतलब मैं नहीं समझती कि अगर आप दूध के साथ, फिर कोई मेडिसिन की नीड नहीं है कि अगर आप दूध और हल्दी ले लेते हैं तो फिर आपको कोई चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें मैंने कुकम्बर और वो नहीं डाला था क्योंकि वो बाहर आ जाता, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट रैप किया है तो इसके अंदर मैं इसलिए ऐसे डाल रही हूँ, ठीक है। अगर आपका ये आपको ऐसा लगे कि ये टूट रहा है या कुछ हो रहा है तो आप इसके साथ साथ जो है वो लगा सकते हैं, टूथपिक्स होते हैं, टूथपिक्स लगा सकते हैं। ये देखिए, सही है। तो दूध का इस्तेमाल करें, हल्दी का इस्तेमाल करें, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो देसी चीज़ें होती हैं जैसे दालचीनी हो गई और ये वाली चीज़ें होती हैं, ग्रीन टी अगर हम पीते हैं तो ये जो घर की बनी हुई चीज़ें होती हैं और जो घर की चीज़ें होती हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, ड्राई फ्रूट्स आ गए होंगे, वो खाइए आप लोग, लाजिम खाइए क्योंकि वो सेहत के लिए जो है वो बहुत अच्छा होता है। कोई बात नहीं, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बाहर की चीज़ें अवॉइड कीजिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए ताकि लोग आपको फिर देख के जेलस हो, फिर आपको वो फॉलो करें। फॉलो आपको वो भी करते हैं जो आपसे जेलस होते हैं, बस बताते नहीं हैं, है ना फ़र्क थोड़ा सा। तो इसी के साथ साथ मुझे एक वाक़या याद आ गया। स्कूल में थी, छोटी थी, तो हमें जो है सिखाया जाता था कि रोज़ एक अच्छी बात कहनी है आपने स्कूल में।
ठीक है, अच्छी एक बात कहनी है। तो वो बात कुछ यूँ होती थी कि एक औरत आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उसने कहा कि मेरा बच्चा जो है ना वो मीठा बहुत खाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा, आप एक काम कीजिएगा कि आप 2 दिन के बाद आइएगा। जब वो 2 दिन के बाद आती है तो वो कहते हैं बच्चे से कि बेटा मीठा मत खाया करो। तो उस औरत ने कहा कि ये तो आप मुझे पहले भी बता सकती थी, ये बच्चे को आपने उसी दिन बता देते, मुझे 2 दिन के बाद क्यों बताया? तो उन्होंने कहा मैं खुद मीठा बहुत खाता था, लेकिन मैंने कहा पहले खुद पे इम्प्लीमेंट करूं, फिर दूसरे को नसीहत करूं। तो इसका मॉरल क्या है कि पहले खुद को चेंज करो, फिर दूसरों पर तनकीद करो। समझ आ गई आपको बात? बहुत डीप बात थी, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है, और ना कोई ना समझना चाहे ना तो उसको उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो जैसे कि आज जुम्मा है और मैंने सोचा था कि आज की कुछ अच्छी बात आपको बतानी चाहिए, तो वो हमने आपको बता दी है। जैसे कि मुझे ये फील हो रही है ये ब्रेड जो है वो टूट रही है, लेकिन इट्स ओके, हम इसको रैप कर सकते हैं। इसको इस तरह करके जो है वो सर्व भी किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गई। अब इसके साथ साथ हम सॉस भी जो है ना इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे डाल देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये टेम्पटिंग सा लगे। और ये हमारा काफ़ी अच्छा सा जो है ये रेडी हो गया। वैसे आपको पता होगा कि स्पून से ये लाइंस बनाना आसान नहीं है, ठीक है। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा ऐसे वाला शेप दे देते हैं कि ये अच्छा लगे और ये जो है वो प्यारा लगे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई सर्विंग के लिए कोई और चीज़ भी है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब मुझे नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर कुछ हल्का सा रेड देना चाहिए, ग्रीन देना चाहिए थोड़ा सा, ताकि ये मैंने इसको काट के इसको ऐसे डाल दिया, ठीक है। तो ये देखिए, इसको हम क्लीन कर लेते हैं और इसके साथ साथ एक हम इसको इस तरह करके ये रख लेते हैं, ताकि अगर किसी को सॉस की कमी लगे तो वो जो है वो सॉस ले सके। ये देखिए, ठीक है, इट्स डन। इसको हम क्लीन कर लेते हैं क्योंकि सफाई नफ्स ईमान है। सो थैंक यू सो मच गाइज, हमारी जो है वो रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपको कोई डिफरेंट चीज़ सीखनी हो, कुछ अच्छी चीज़ सीखनी हो, कोई इटालियन टाइप कुछ सीखना हो, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमें मैसेज कर दीजिएगा, हमें डीएम कर दीजिएगा, ताकि वो आपके मैसेजेस हम तक पहुंच जाएं और हम आपको कुछ डिफरेंट सिखाएं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप भी यहाँ आके कुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये किचन जो है वो आपका किचन है। तो इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त, चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एज सून एज पॉसिबल फिर से मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा गाइज। अल्लाह हाफिज़।